सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर हम केपीआई ग्रीन एनर्जी की बात करें तो अभी हाल ही में इस कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट को पब्लिश किया था और देखा जाए तो रिजल्ट हमें काफ़ी शानदार देखने को मिले थे, क्योंकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो हमें 67% से ग्रो करता हुआ नजर आया। कंपनी का जो रेवेन्यू था वो हमें 77% से ग्रो करता हुआ नजर आया। और उसके साथ कंपनी ने 5% का डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर का सेकंड डिविडेंड था। बट इसके साथ दोस्तों कंपनी ने 2026 के फाइनेंशियल ईयर का जो फर्स्ट हाफ का डेटा है वो भी रिपोर्ट किया है अपने बैलेंस शीट का, जिसको अगर आप चेकआउट करोगे तो वहाँ पर कंपनी के रिजर्व देखने को मिलेंगे, कंपनी के डेट देखने को मिलेंगे, फिक्स एसेट्स देखने को मिलेगा, कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स भी आपको देखने को मिलेगा। और इसमें कुछ शॉकिंग चेंजेस आपको देखने को मिलेगी। अब देखो 2025 के एंड तक कंपनी का जो टोटल रिजर्व था वो हमें 2325 करोड़ देखने को मिलता था, बट अभी वो नंबर जो है वो 2551 करोड़ तक जाता हुआ दिखा है। ठीक है, बट वही अगर इस पीरियड में हम कंपनी के डेट की बात करें, कर्जे की बात करें, तो पिछले साल एंड तक 1475 करोड़ का टोटल डेट था। अभी वो नंबर 1000 करोड़ से भी ज़्यादा बढ़ चुका है और 2533 करोड़ कंपनी ने रिपोर्ट किया है अपना टोटल कर्जा 2026 के फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ का। और अगर इस चीज़ को अच्छी तरह से फिल्टर आउट करोगे तो यहाँ पर कंपनी का जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं वो 862 करोड़ से बढ़कर 1572 करोड़ हो चुका है। और कंपनी के जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं वो तो बोल सकते हैं डबल हो चुका है, 264 करोड़ से बढ़कर 569 करोड़ होते हुए देखने को मिले हैं। और इसी पीरियड में अगर कंपनी के फिक्स एसेट्स की बात करें तो उसमें कोई शॉकिंग जंप हमें देखने को नहीं मिली है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि कंपनी का जो डेट इंक्रीज़ हुआ है उस डेट को इंक्रीज़ करने के लिए कंपनी ने कोई फिक्स एसेट्स पे ध्यान नहीं दिया है। मतलब बोल सकते हैं डेट को इंक्रीज करने के बाद कंपनी के फिक्स एसेट्स में कोई खास जंप हमें देखने को नहीं मिली है। तो हो सकता है कि कंपनी ने एक्सपेंशन पे नहीं, कुछ और चीज़ों पे ध्यान लगाई है ये डेट के बेसिस पे। और अगर हम बात करें कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स के बारे में तो वो हमें 597 करोड़ से बढ़कर 829 करोड़ देखने को मिल रही है। तो ये कंपनी के बैलेंस शीट में जो शॉकिंग चेंजेस हमें दिख रहा है, इसके बेसिस पे आपका क्या व्यू है इस कंपनी को लेकर वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही लेना आप। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। दोस्तों, अगर हम वारी एनर्जीज की बात करें तो फिलहाल ये कंपनी आपको थोड़ा फोकस में रहती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस कंपनी से रिलेटेड एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है मोतीलाल ओसवाल का, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि अभी के टाइम पे अगर देखोगे तो वारी एनर्जीज एक सिग्निफिकेंट पोजीशन मेंटेन कर रखी है मार्केट में। जिसमें कंपनी की कैपेसिटी की बात करें तो 5.4 गीगावाट की सेल कैपेसिटी है कंपनी के पास और 16.1 गीगावाट की मॉड्यूल कैपेसिटी है कंपनी के पास। और यूएस में अगर देखोगे तो 2.6 गीगावाट की प्लांट कंपनी ने ऑलरेडी सेटअप कर रखा है। और इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम मार्केट शेयर की बात करें सिर्फ इंडिया में तो 21.6% का जो मार्केट शेयर है वो मॉड्यूल्स में कंपनी ने ले रखा है और 13.3% का मार्केट शेयर सेल वाले मार्केट में इन्होंने ले रखा है। और इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों मोतीलाल ओसवाल ने यह भी मेंशन किया है कि कंपनी यूएस में जो कैपेसिटी रखी है 2.6 गीगावाट का उसको इंक्रीज करने वाली है, या फिर आप बोल सकते हैं एक्सपेंड करने वाली है। और इसी फाइनेंशियल ईयर के एंड तक 2.6 गीगावाट की जो कैपेसिटी है
2.8 गीगावाट यहाँ पर मेंशन किया गया है, वो बढ़कर 4.2 गीगावाट तक चला जाएगा। और यहाँ पर 2.6 गीगावाट मेंशन किया गया था। चलो जो भी मान लो आप, 2.6 मानो, 2.8 मानो, जो भी है उसको कंपनी इंक्रीज कर 4.2 गीगावाट तक ले जाएगी। और इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम बात करें कंपनी के कुछ गाइडेंस के बारे में, तो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कंपनी का जो प्रेजेंट ऑर्डर बुक है वो 47,000 करोड़ का हमें देखने को मिलता है, जिसके बेसिस पे इस फाइनेंशियल ईयर कंपनी का जो इबिट्टा गाइडेंस है वो 5,500 करोड़ से लेकर 6,000 करोड़ तक का हमें देखने को मिल रहा है। और मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पर अपना ओपिनियन रखा है इस कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ को लेकर, लाइक 2028 तक के फाइनेंशियल ईयर को लेकर, जिसमें उनके हिसाब से कंपनी का जो इबिट्टा है वो 43% CAGR से ग्रो कर सकता है। और वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पर ग्रोथ हमें 40% CAGR से देखने को मिल सकती है। और जो कंपनी ने नए बिजनेसेस में एंट्री की है उसके बेसिस पे एक्सपेक्टेशन ये है कि 2028 के फाइनेंशियल ईयर में जो कंपनी का इबिट्टा रिपोर्ट होगा उसका 15% न्यू बिजनेस से आता हुआ नजर आएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है मोतीलाल ओसवाल के रिसर्च रिपोर्ट में। आप इन सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं, सभी चीज़ें एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। सो अब बात करते हैं दोस्तों अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। बट CDSL को डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब देखो दोस्तों, सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, लाइक न्यूज़ एंड अपडेट्स की बात करें, एनालिसिस की बात करें, कंपनी से रिलेटेड हो गए, इंडस्ट्री से रिलेटेड हो गई, उसके अलावा IPO से रिलेटेड अपडेट्स आपको दिखते हैं। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं CDSL के बारे में। तो लास्ट ट्रेडिंग डे CDSL और बाकी कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज काफ़ी खुश थी। क्यों भाई? क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने और सेबी के जो चेयरपर्सन है उनकी तरफ से कुछ कमेंट्री दिखा था FNO सेगमेंट को लेकर, और कमेंट्री में साफ साफ ये झलक रहा था कि FNO सेगमेंट अभी के टाइम पे एज इट इज़ रहने वाला है। और एज इट इज़ अगर रहेगा तो इन कंपनी का जो मेजोरिटी बिजनेस बोल सकते हैं FNO से आता है, उसके लिए काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है। देखा जाए तो CDSL के कोई बिजनेस FNO से हमें जनरेट होते हुए देखने को नहीं मिलते हैं, बट जो लोग FNO ट्रेडिंग करते हैं वो स्टॉक मार्केट से जुड़े रहते हैं। और स्टॉक मार्केट से अगर जुड़े रहेंगे तो अल्टीमेटली वो सिर्फ FNO में थोड़ी रहेंगे, ट्रेडिंग तो वो और भी सेगमेंट्स में भी कर सकते हैं, लाइक इक्विटी में। तो उन सारी चीज़ों की वजह से CDSL को क्लाइंट रेगुलर बेसिस पर मिलता रहता है। इस वजह से FNO की जब भी बात आती है तो CDSL रिएक्ट करती है, भले CDSL का 1 रुपया FNO से ना आए। ठीक है, अब BSE और एंजल वन का तो खुश होना बनता था भाई, क्योंकि एंजल वन का जो ब्रोकरेज रेवेन्यू है उसका 80% FNO ही देता है। और इस वजह से ये दो कंपनीज आपको काफ़ी खुश होती हुई नज़र आ रही थी। बट अगर हम बात करें CDSL की, तो लास्ट मंथ जो डेटा हमें रिपोर्ट होता हुआ दिखा था सितंबर के महीने का डिमेट अकाउंट एडिशन का, तो उसमें हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 40% की गिरावट देखने को मिली थी मार्केट के वॉलेटिलिटी की वजह से। मतलब 2025 के फर्स्ट 9 मंथ को अगर कंपैरिजन करोगे 24 के फर्स्ट 9 मंथ से, तो जो डिमेट अकाउंट ओपनिंग का नंबर था इस बार आपको 40% कम ओपन होता हुआ दिखा। बट अगर अक्टूबर के महीने की बात करें तो वो अभी अपडेट हुआ नहीं है, मुश्किल से कल या परसों तक अपडेट वो हो जाएगा। जैसे ही अपडेट होगा तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि हो सकता है कि लगातार पिछले कुछ महीने से जो डिमेट अकाउंट ओपनिंग का नंबर खराब रिपोर्ट हो रहा है वो अक्टूबर के महीने में अच्छा रिपोर्ट हो सकता है। इसीलिए क्योंकि अक्टूबर के महीने में अगर स्टॉक मार्केट को देखोगे तो वो पॉजिटिव परफॉर्म किया है, और जब स्टॉक मार्केट किसी महीने पॉजिटिव परफॉर्म करता है तो जनरली उस महीने में डिमेट अकाउंट ओपनिंग के जो नंबर्स हैं उसमें हमें जंप देखने को मिलती है। हिस्ट्री का डेटा यही दिखाता है भाई हमें। अब ऐसा होगा, इसकी पॉसिबिलिटीज़ है, और हो सकता है कि ऐसे देखने को ना भी मिले क्योंकि मार्केट में बहुत सारी अनसर्टिनिटीज़ हैं। बट अगर ऐसा होता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि CDSL के Q2 के नंबर तो हमें अच्छे ही देखने को मिले थे, बोल सकते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो अच्छे नहीं थे, Q1 की बेसिस पे अच्छे थे। तो अच्छे नंबर अगर मान लो डिमेट अकाउंट ओपनिंग का दिखता है अक्टूबर के महीने का, तो Q3 के जो नंबर्स हैं वो अच्छे हो सकते हैं। और इक्विटी टर्नओवर का जो डेटा हमने देखा था BSE में, उसके हिसाब से तो लगता है कि कंपनी के Q3 के अर्निंग्स अच्छे हो सकते हैं अक्टूबर के महीने को देखकर। नवंबर और दिसंबर भी अच्छा गया तो अच्छी बात रहेगी, बट अभी के टाइम पे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो नाम है दोस्तों अजमेरा रियलिटी एंड इंफ्रा लिमिटेड। रिसेंटली इस कंपनी ने अपने बोर्ड मीटिंग के आउटकम्स में 1:5 के रेशो में स्प्लिट अप्रूव किया है, जिसमें कंपनी ने 1 शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 5 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।